जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग और जो आपके साउंड सिस्टम में जो कार्य है वो कैसा चल रहा है? आपके साउंड सिस्टम का क्या नाम है? आप मेरा वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव, कौन से राज्य से देख रहे हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज, आज आपने टाइटल थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर के क्लिप के ऊपर। आपके पास किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर है, चाहे वो क्राउन का हो, स्टूडियो मास्टर का हो, बीटा 3 का हो, एनएक्स ऑडियो का हो, आउजा का हो, ऑडियो स्टैंडर्ड का हो, साउंड स्टैंडर्ड का हो, या उसके अलावा और भी कोई कंपनी, जो सारे पावर एम्पलीफायर हैं उनके अंदर क्लिप ज़रूर आता है। तो वो क्लिप क्यों आता है? उस क्लिप के कारण कब हमारा स्पीकर डैमेज होगा या कब हमारा एम्पलीफायर डैमेज होगा, कैसे पता करें, सॉल्यूशन क्या है, और इसके पीछे बहुत सारे और भी रीज़न क्या है, उसका निवारण क्या है, कारण क्या है, दोस्तों सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो तो आपको सारी जानकारी, जैसे मैंने बताया, आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को पता है मैं हमेशा साउंड के बारे में जानकारी देता हूं, चाहे फिर वो एम्पलीफायर हो, मिक्सर हो या लाइटिंग को। दोस्तों, तो ज़्यादा वक्त नहीं लिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज, काफ़ी सारे जो नॉर्मल रीजन है वो सबको पता होंगे, नहीं पता तो मैं आपको एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ कि अगर कोई भी एम्पलीफायर क्लिप कर रहा है तो उसके पीछे जो पहला रीज़न होता है वो होता है लो वोल्टेज का। अगर आपके साउंड सिस्टम आपने कहीं पे भी सेटअप लगाया, कोई लाइव शो के अंदर, सुंदरकांड के अंदर, जागरण के अंदर, कोई भागवत कथा के अंदर, या कोई भी ऐसे कोई बर्थडे पार्टी, शादी के अंदर जहाँ पे एम्पलीफायर आपको बहुत कम वॉल्यूम में क्लिप कर रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है आपके लो वोल्टेज का। दूसरा रीज़न होता है उसको फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं मिलने का। अगर आपने कहीं पे सेटअप लगाया बहुत बड़ा, कहीं 10-20 एम्पलीफायर लगा दिए और आपके जो 5-7 एम्पलीफायर है वो बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम में क्लिप कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पे आपके एम्पलीफायर को पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही जितने एक एम्पलीफायर को चाहिए होती है। तो एक ये भी रीज़न रहता है दोस्तों। और उसके अलावा आपके स्पीकर और आपके एम्पलीफायर का ओम्स का मैच नहीं होना। अगर आपका सपोज जैसे एम्पलीफायर 4 ओम्स स्टेबल है और आपने उसको 2 ओम्स पे रन कर दिया, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको क्लिप देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपके स्पीकर के वाटेज, सपोज आपका स्पीकर 2.5 mm के वायर में चलना है या 2 mm के वायर में चलना है और आप उसको 1 mm के वायर में चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपको क्लिप देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये सब रीजन तो आपको नॉर्मली, जैसे मैंने आपको पता है, नहीं पता था आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप उन सब चीज़ों को सुधार लोगे तो कहीं ना कहीं आपके उस वजह से क्लिप नहीं आएगी। पर एक जो मोस्ट रीज़न है, जो हर कोई इंसान ध्यान में नहीं रखता, साउंड वाला जो भी है, हम जो भी एक लाइव कंसोल मिक्सर यूज़ करते हैं, वहाँ पे गेन का नोब, वॉल्यूम नोब बहुत एक अपनी अहम भूमिका निभाता है क्लिप के ऊपर। और जो एम्पलीफायर के पीछे जो सेंसिटिविटी का स्विच होता है, जो 0.775 वी के ऊपर, आपको 1.2 वी के ऊपर, 1.5 वी के ऊपर जो आपको देखने को मिलता है, हर एम्पलीफायर में अलग अलग होता है। वो भी आपके स्पीकर के कनेक्शन ओम्स मैचिंग के अकॉर्डिंग भी वो अपनी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इनको ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो लेके आएंगे कि आपको सेंसिटिविटी का स्विच कब, कहाँ, कैसे रखना है, लाइव शो में कैसे रखना है, डीजे के अंदर कैसे रखना है, या आपके मिक्सर का जो गेन वॉल्यूम है आपको कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, उसके ऊपर आप अगर कमेंट करोगे तो डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा। और एक वीडियो हम उसके ऊपर भी बनाएंगे कि आपका एम्पलीफायर लॉन्ग लाइफ कैसे चले, एक एम्पलीफायर की हकीकत में एक कितने प्रोग्राम्स निकालने के बाद में, कितने घंटे चलने के बाद में आपका एम्पलीफायर डेड होना स्टार्ट होता है, एक हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। पर वो सब आगे की बात है। तो रीज़न मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, एक मोस्ट रीज़न भी बता दिया। तो पर बात ये आती है दोस्तों कि आज हम जब भी अपना एक डीजे सेटअप करते हैं, लाइव सेटअप करते हैं, तो नॉर्मली कम वॉल्यूम के अंदर क्लिप आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, क्लिप आने के पीछे गेन का, जैसे मैंने आपको बताया, गेन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक तरीके से गेन खोलोगे, जैसे मैंने बताया, आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम उसके ऊपर। पर हम अब इस बात करते हैं इस एम्पलीफायर के क्लिप आने से आपका स्पीकर डैमेज कब होता है और आपका एम्पलीफायर कब डैमेज होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा रीज़न ये है कि अगर आपका एम्पलीफायर रन हो रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर और आपके एम्पलीफायर का आउटपुट, ओम्स आउटपुट 4 ओम्स के ऊपर सपोज 1000 वाट है, 2 ओम्स के ऊपर 1500 वाट है, और आपने जो वहाँ पे स्पीकर लगाए 4 ओम्स पे आपने 1500 वाट लगा दिया, 2 ओम्स पे जहाँ पे 1500 2000 वाट है वहाँ आपने 2500 3000 वाट लगा दिया, तो आपके स्पीकर वाटेज में आपके एम्पलीफायर से ज़्यादा हैवी है। तो उस केस में अगर आपका एम्पलीफायर बार बार क्लिप करता है तो आज नहीं, कल नहीं, कुछ 4-5-6 महीने बाद में आपका एम्पलीफायर का एक चैनल या दूसरा चैनल जो भी ज़्यादा क्लिप करता है वो डेड ज़रूर होगा, आपके एम्पलीफायर के चैनल में ज़रूर फॉल्ट आएगा। तो और अगर हम उल्टा कर देते हैं, अगर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा वाटेज का आउटपुट दे रहा है और आपका स्पीकर जो कम वाटेज का है, तो वहाँ पर आपका स्पीकर डैमेज होने की संभावना रहती है। तो एक सीधा सा मैंने आपको बता दिया। और एक इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है दोस्तों कि
आपका जो भी एम्पलीफायर है, सपोज आपने इस एम्पलीफायर को 8 ohms पे रन करवाया, आपने यहाँ पे एक मॉनिटर लगा दिया, 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 तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने सिंगल मॉनिटर लगाया एक एचएफ के साथ में, वो 600-700 वाट का है, ठीक है, उस केस में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका स्पीकर कभी भी डैमेज नहीं होगा जब आप इसको क्लिप नहीं होने दोगे। अगर आपने किसी भी एम्पलीफायर का 8 ohms के ऊपर यूज़ किया है तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि आपका एम्पलीफायर भूल चूक कर भी क्लिप नहीं करे। कोई 10-15 मिनट में एक बार क्लिप कर दो कोई बात नहीं, बट अगर 10 मिनट के अंतराल के अंदर कोई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिया 10 मिनट का, अगर उस 10 मिनट में कंटिन्यू आपका एम्पलीफायर रन हो रहा है और वो कंटिन्यू क्लिप मारे जा रहे हैं हर 5-7 सेकेंड में, हर 4 सेकेंड में, हर 10 सेकेंड में, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका स्पीकर ज़रूर डैमेज होगा। अगर स्पीकर कम वाटेज का है या बराबर वाटेज का है, क्योंकि 8 ohms से अपना एम्पलीफायर पूरा अपना जान निकाल के देता है, अपने एम्पलीफायर का जितना भी आउटपुट होता है सारा देता है वो। 4 ohms के ऊपर अगर हर 3-4 सेकंड में बार बार क्लिप कर रहा है 3-4 सेकंड में, तो वहाँ पे बहुत रेयर चांस रहता है आपका स्पीकर डैमेज होने का। और अगर 2 ohms के ऊपर हर 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्लिप आ रहा है, ज़्यादा ढोलक की चांटे की वजह से या बाएँ की वजह से या वोकल कोई बंदा सिंगिंग कर रहा है और उसके जो आवाज़ है बहुत लाउड है, तो उसे अगर क्लिप आ रहा है बार बार और आपका एम्पलीफायर 2 ohms पे रन हो रहा है, सपोज आपने टॉप लगाया, मॉनिटर लगाया, लाइनर लगाए, और वो अगर वहाँ पे आपका एम्पलीफायर 2 ohms पे रन हो रहा है, तो उस केस के अंदर अगर वोल्टेज और आपका जो स्पीकर मैनेजमेंट है, अगर उसका आउटपुट बराबर है, स्पीकर का वाटेज बराबर एम्पलीफायर के, या थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा हैवी है 100-200 वाट ऊपर नीचे, तो उस केस में आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद में या तो आपका एम्पलीफायर डैमेज होगा या फिर आपका स्पीकर डैमेज होगा। 2 ohms के ऊपर थोड़ा लंबा समय लेता है आपका स्पीकर डैमेज होने में, 4 ohms के ऊपर थोड़ा कम समय लेता है। अगर हम एक इसको रेशियो में बांटे तो अगर 2 ohms पे बहुत ज़्यादा क्लिप करता है आपका एम्पलीफायर, आपने जब भी कोई लाइव शो में लगाया अपना एम्पलीफायर या लाइव डीजे में लगाया, तो वहाँ पे आपको इस रेशियो में हम बांटते हैं कि 70% 70 और 30% आपका उस केस में एम्पलीफायर ख़राब होगा और 70% आपका स्पीकर डैमेज होगा 2 ohms के ऊपर, अगर वो हर 1-2 सेकंड में बार बार क्लिप कर रहा है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 6 महीने 8 महीने बाद ज़रूर होगा। और उसके अलावा अगर आपने 4 ohms पे रन किया किसी भी एम्पलीफायर को, आपने वहाँ पे लाइनर, बेस, मॉनिटर और सब लगाए, और आपका एम्पलीफायर हर 2-3 सेकंड में एक बार क्लिप कर रहा है, हर 2-3 सेकंड में एक बार क्लिप कर रहा है, पीक पावर पे जा रहा है, तो वो भी उस केस में क्या होगा, आपका जो रेशियो है वो 60-40 बदल जाएगा। 40% आपका स्पीकर डैमेज 40% आपका एम्पलीफायर डैमेज होने की संभावना रहेगी और 60% आपके स्पीकर के डैमेज होने की संभावना रहेगी। ये कब होगा 40-60? जब आपको मैंने बताया कि आपका स्पीकर का अगर हैवी वोल्टेज है, एम्पलीफायर का कम है तो एम्पलीफायर पे आएगा, और अगर एम्पलीफायर का ज़्यादा स्पीकर का कम है तो स्पीकर पे आएगा। ये क्लिप से आप सीधा सा ध्यान में रखें। मैं आपको एक लास्ट में एक एग्जांपल देके समझा दूंगा पूरा एक पेज के ऊपर। और अगर आपका एम्पलीफायर 8 ohms के ऊपर रन हो रहा है, और तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो भी मॉनिटर आपने लगाया या कोई जो भी आपने लाइनर या सिंगल लगाया, या आपने लाइनर कोई बेस लगाया सिंगल किसी भी एम्पलीफायर के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं कह रहा हूँ हर 2-3 मिनट में एक बार भी अगर लाउड से क्लिप आ रहा है, अचानक से एक बार क्लिप आया हर 1 से 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में, और वो हर एक भजन में 10-15 बार आ रहा है, या कोई लाइव 10-15 मिनट के गाने के अंदर वो बार बार हर 1-2 मिनट में आ रहा है, तो उस केस के अंदर अभी पता नहीं चलेगा, बट अचानक से एक बार पीक पावर आएगी तो या तो आपका मॉनिटर डैमेज होगा, या आपके मॉनिटर में से एचएफ जाएगी पूरी, या फिर आपका एम्पलीफायर का सेक्शन कोई ना कोई ख़राब होगा। तो 8 ohms पर आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका एम्पलीफायर बिल्कुल भी क्लिप नहीं करे दोस्तों। आप जब भी अपना सेटअप करते हो, अगर आपके जो ऑपरेटर्स है जो अपने सेटअप को जो इंस्टॉलेशन करते हैं सारा, तो उनको बोले कि एम्पलीफायर पे हमेशा ध्यान रखें लाइव शो के अंदर कि जो एम्पलीफायर में अगर आप लिमिटर बांध नहीं सको तो अलग बात है, कोई बात नहीं, पर फिर भी आप अपने एम्पलीफायर में 8 ohms के ऊपर बिल्कुल भी क्लिप ना होने दे। 4 ohms के ऊपर अगर हर 4-5 सेकंड में क्लिप हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तो, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपका एम्पलीफायर या स्पीकर कहीं ना कहीं डैमेज होने की संभावना रहेगी। और 2 ohms के ऊपर हर अगर 2-3 सेकंड मारा तो उसका भी आप ध्यान में रखें। मैंने आपको दोनों समझा दिया, और सॉल्यूशन इसी के अंदर है कि आपको एम्पलीफायर को क्लिप होने से बचाना है, चाहे वो 2 ohms के ऊपर है, चाहे 4 ohms के ऊपर है, चाहे 8 ohms के ऊपर है। क्योंकि 2 ohms पे बहुत रेयर चांस में आपका स्पीकर जाएगा क्लिप होने पर, क्योंकि उसके पीछे और भी रीज़न हो सकता है, वोल्टेज का, फ्रीक्वेंसी का, तो अगर वो रीज़न है तो कहीं ना कहीं रेयर चांस में आपका स्पीकर डैमेज होगा, बट जाएगा जरूर, ये हमेशा ध्यान में रखिए आप। 4 ohms के ऊपर थोड़ा हाई रिस्की रहता है, और 8 ohms के अगर हम जैसे मैंने रेशियो की बात नहीं करी, 8 ohms के ऊपर मैंने रेशियो की बात नहीं की, तो 8 ohms के ऊपर अगर जो हम रेशियो में बांटेंगे तो वहाँ पे आपका सीधा 30-70 हो जाएगा।
अगर स्पीकर ज़्यादा वाटेज का है तो एम्पलीफायर जाएगा 70% चांस पे, और अगर एम्पलीफायर ज़्यादा वाटेज का है और आपका 8 ओम्स पे जो मॉनिटर चल रहा है वो कम वाटेज का है तो वहाँ पे आपका स्पीकर जाएगा ज़्यादा क्लिप आने से। तो क्लिप होने से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और जो बात रही कि क्लिप अगर आपके गेन वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है, बाकी सब चीज़ सही है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वायर, ओम्स मैचिंग, तो उसके ऊपर आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अच्छे से इस एम्पलीफायर के क्लिप के बारे में समझाया। अब मैं आपको एक लाइव डेमो देके बताता हूँ कि कहाँ तक आपको कैसे समझना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि क्लिप आने पे क्या होता है कि जैसे लिमिटर हो गया या पीक हो गया, ये सब क्लिप का ही है, जैसे यहाँ पर क्लिप लिखा है। तो जब क्लिप आता है तो हमारी जो वेव्स निकलती है, जो हमारा जो आउटपुट आता है मिक्सर से एम्पलीफायर में, तो वो अगर आपने गेन ज़्यादा किया तो वो एक जैसे एक लिमिट दायरा होता है इसका, एक मतलब आप मान के चलिए कि सीमित दायरा होता है। उस दायरे से अगर ऊपर उसका इनपुट सेक्शन जाता है, मतलब इनपुट जो आपका जो वेव्स आ रही है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, अगर वो उस दायरे से ऊपर जाता है तो वो फिर उस लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो लाइन को क्रॉस करने के बाद में जो भी उसका ऊपर का आउटपुट रहता है वो दोस्तों क्लिप के अंदर आता है। आप भी सोचते हो कि क्लिप में आपका स्पीकर लाउड बजेगा इसलिए मैं खोल देता हूँ, बट नहीं, वो ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम अप करोगे इसका, आपके एम्पलीफायर में ज़्यादा अगर क्लिप आएगा बार बार, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पीकर बहुत हैवी बज रहा है, नहीं, आपके इसकी स्पीकर में से डिस्टॉर्शन, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगेगी और समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर फटने जैसी आवाज़ देने लगेगा। ये आप हमेशा नोटिस करिए, जब भी आपका एम्पलीफायर ज़्यादा क्लिप करता है तो आप एकदम ध्यान से सुनिए अपने कानों से, कहीं ना कहीं आपको डिस्टॉर्शन, नॉइज़ आपको अपने स्पीकर के आउटपुट में से सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका जो एम्पलीफायर है और स्पीकर है उसका क्लिप का, तो एक इसमें ये भी रीज़न रहता है दोस्तों कि जब एक सीमित दायरे से ऊपर अगर आपके एम्पलीफायर में इनपुट आएगा तो वो जब क्लिप करेगा तो उस क्लिप का जो ऊपर वाला जितना भी वेव्स जा रहा है, जितने भी वो उसका इनपुट सेक्शन जा रहा है, जो भी वॉइस जा रहा है, तो वहाँ पे वो क्लिप करने के बाद में वो लाउड नहीं होगा, उसको ऑन द स्पॉट वो काट देगा और नॉइज़ आएगी, डिस्टॉर्शन आएगा और उसके अलावा वो डीसी में बदल जाएगा। आपका एम्पलीफायर जब क्लिप के बिना वर्क करता है तो वो आपके स्पीकर में प्लस माइनस के माध्यम से पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो आपको एसी करंट देता है, समझे आप बात को। और अगर जब वो क्लिप पे जाता है तब वो आपको डीसी करंट देता है। आपका एम्पलीफायर जो आपके स्पीकर में जो आउटपुट जाता है वो, अगर एसी जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब क्लिप आएगा तो वो डीसी जाएगा, तो डीसी करंट जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपका स्पीकर कोई 2000 वाट का भी है दोस्तों, और अगर उसको 50 वाट का भी अगर डीसी लाइन चलाएगा तो वो आपका स्पीकर 100% डैमेज होगा। तो हम कहते हैं ना क्या, थोड़ा सा क्लिप किया, 2-5 मिनट क्लिप किया और आपका स्पीकर जल गया, तो वो उसी का कारण होता है कि 2000 वाट का स्पीकर, चाहे 3000 वाट का, चाहे 1500 वाट का है, अगर वहाँ पे 50 वाट का भी डीसी जाता है क्लिप के माध्यम से, तो वहाँ पे आपका स्पीकर ज़रूर डैमेज होगा, अगर आपका जो स्पीकर है वो बहुत कम वाटेज में और आपका ओम्स मैचिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साउंड वाले भाई के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को पता है इस तरह मैं साउंड के बारे में हमेशा जानकारी देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।